हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भारत के संविधान के बारे में। जैसे कि हम वीडियो काफ़ी देखते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को मैंने देखते हुए एक 1 पेज नोट सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें 1 पेज में आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का संविधान। जब बात भारत के संविधान की हो रही है तो हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि संविधान बना कैसे। आज सिर्फ यही टॉपिक क्लियर करेंगे हम, संविधान के स्रोत। 1923 में एक स्वराज पार्टी आई। 1935 में संविधान सभा बनी, एक संविधान सभा बनाई गई जिसके द्वारा जो है संविधान का निर्माण हो। 1946 से 1947 में 2 समितियां बनाई गई। पहली प्रारूप समिति और दूसरी संचालन समिति। प्रारूप समिति और संचालन समिति इसलिए बनाई गई थी ताकि भारत का जो है संविधान बनाया जा सके, और इन दोनों समितियों में जो सर्वश्रेष्ठ लोग थे, यानी जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे, उन्हें सिलेक्ट करके रखा गया था ताकि वो भारत का संविधान बना सके। तो प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संचालन समिति के अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, रह चुके हैं। भारत का संविधान बनाने के लिए अलग अलग देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया, क्या क्या स्रोत लिए गए अलग अलग देशों के संविधान से, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो मूल अधिकार हमारे और न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका से लिए गए हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्रोत कौन से देश से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य रूस से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया है आयरलैंड से। संविधान संशोधन लिया गया अफ्रीका से। अब संविधान, ये सब जो है स्रोत हैं जो हमारे भारत के संविधान में इन्हें इंक्लूड किया गया है, अलग अलग देशों से लिया गया है। जिस देश की हमें जो चीज़ ज़्यादा बेटर लगी, बेस्ट लगी, वही चीज़ें इसमें ली गई हैं। जैसे यहाँ पे कहा भी गया है, एक नोट में लिखा हुआ है मैंने, भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को ना अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अब संघीय प्रणाली क्या है? संघवाद यानी ऐसी राजनीतिक शासन व्यवस्था इसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं। पहली हमारी केंद्रीय सरकार होती है और दूसरी प्रांतीय सरकार। तो दोनों सरकारों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। तो जो है, भारत ने अमेरिका की संघीय प्रणाली को नहीं अपनाया बल्कि कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया, ताकि दोनों ही 2 सरकारें बनाई गई, केंद्रीय और प्रांतीय, ताकि दोनों को शक्तियां दी जा सके। लेकिन अमेरिका में क्या है, सिर्फ केंद्रीय सरकार है, एक ही सरकार है वहाँ पे। और विश्व का जो सबसे लंबा संविधान है वो हमारा भारत का संविधान है। और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। अब मूल अधिकार वो होते हैं जैसे हमारे समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब अधिकार जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, यानी मौलिक अधिकार होते हैं। और मूल कर्तव्य क्या होते हैं? जैसे हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, ये सब क्या होता है? मूल कर्तव्य होते हैं। अब ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और भारत का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा संविधान है भारत का संविधान। और इसको कितना समय लगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो इस चीज़ को याद रखना। ये एक टॉपिक मैंने क्लियर करा है। ऐसी 1 पेज नोट में मैं इंपॉर्टेंट चीज़
जो होंगी, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वही इंक्लूड होंगे, ना कि सारी चीज़ें हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं पर एग्ज़ाम में कुछ भी हमें याद नहीं रहता, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि हम रिमेंबर कर सकें, पॉइंट टू पॉइंट हमें एकदम याद होनी चाहिए चीज़, बिल्कुल क्लियरिटी से, तभी हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो मैंने ये सीरीज़ चलाई है 1 पेज नोट सीरीज़, जिसमें 1 पेज में एक टॉपिक क्लियर करूँगी, वो भी बिल्कुल मेन पॉइंट्स होंगे उसमें उसके, हम सारा नहीं पढ़ने वाले। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाई हुई है सीरीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।